तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुविदा जनाः। हम लोग वचनामृत का वहाँ चर्चा कर रहे थे जहाँ पर पुनर्जन्म का बात हो रहा था। कटवा से आए हुए एक वैष्णव ठाकुर को प्रश्न किया था, महाराज पुनर्जन्म क्या होता है? ठाकुर जी श्री राम कृष्ण भगवद गीता उद्धृत करके ये कहा, गीता में कहा है जो जैसे भावना से जीवन छोड़ता है परवर्ती जन्म उसी होता है। अच्छा बुरा जो भी सोच होगा उसी अनुसार होगा। जैसे भरत राजा हरिण सोचते हुए शरीर छोड़ा था, उसको हरिणों के जन्म ग्रहण करना पड़ा। अगर कोई ईश्वर की चिंतन से शरीर छोड़ेगा, ईश्वर भाव से प्राप्ति होगी, भगवत प्राप्ति होगी। ये जथा मां प्रबुद्धन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। सबके लिए समान नियम है और इस नियम अनुसार अंतकाले जो मामेव स्मरण मुक्तो कलेवरम, जो मेरा चिंतन करने से करेगा तो वो मुझे प्राप्त होगा। ये तो बता दिया। अभी वैष्णव जी का एक संदेह हुआ। उन्होंने कहा कोई देखे সেই কথাটি বলে तो আমার বিশ্বাস है। अगर कोई इसको अपने आंखों से देखकर आके बताए तभी मैं विश्वास कर सकता हूँ। तो इसका पहले आप लक्ष्य कीजिएगा, मास्टर माशे उल्लेख किया है कि वैष्णव जी कुछ कंजे हैं। यू आर स्क्विंटाइड, टेढ़ापन था। ठाकुर अन्यत्र कहें जो इसको टेढ़ापन रहता है, गंजे रहते हैं, उनको धर्मलाभ कठिन है। जबकि ये सबके लिए प्रযোज्य नहीं है। हम जानते हैं कि शरद महाराज भी कुछ क्वींटाइट थे, लेकिन ठाकुर ने कहा यद्यपि शरद कुछ टेढ़ा है लेकिन माँ ने कहा दिया उसका कोई धर्म लाभ से कोई हानि नहीं होगी। व्यतिक्रम भी है, एक्सेप्शन भी है, लेकिन यहाँ पर वैसे नहीं रहा। तो जब वैष्णव जी ऐसी एक मंतव्य किया तो ठाकुर इसका उत्तर नहीं दिया। He did not entertain anymore। तो उन्होंने सीधा बता दिया मुझे पता नहीं। और यही बताया हम निजेर ब्रह्म शारदा बच्चे ना मूल्य की है। मैं अपने बीमारी से ग्रसित हूँ और मुझे किसे पता क्या पुनर्जन्म क्या होता है। पहले तो उनको ये उत्तर नहीं देगी, स्नैप्ड हिम डाउन। और इसके बारे में और आगे कुछ नहीं बताया। तो हम देखते हैं कि जो शास्त्र पढ़ने के लिए, शास्त्र समझने के लिए कुछ प्रस्तुति का ज़रूरत है। सब व्यक्ति
शास्त्र पाठ के लिए उनका योग्यता नहीं रहता है। क्या योग्यता चाहिए? किसको शास्त्र पाठ का अधिकार नहीं है? ये भगवत गीता में ही भगवान कहे हैं। सारे गीता का सार संदेश देने के बाद आखिर संदेश दे दिया अष्टादश अध्याय में 66 वर्ष, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं। ये करो, बस मेरे शरण में आ जाओ, सब कुछ हो जाए, सब कुछ समझा दिया। लेकिन उसके बाद ही परवर्ती श्लोक में चैप्टर 18 वर्स 67 उनकी एक वार्निंग दिया, चेतावनी दिया अर्जुन को, जो किसको किसको ये गीता का वाणी नहीं बोलना चाहिए, ये सबको नहीं कहना चाहिए, इसमें विपरीत होगा। जैसे कि यहाँ पर डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो 4 प्रकार का कैटेगरी करके बताया। इदम ती ना तपस्काय न भक्ताय कदाचन अचा शुश्रूषुभि वाच्यम न च जो मांग अभ्यसूयति। ये 4 प्रकार का व्यक्ति को ये गीता का वाणी नहीं सुनाना चाहिए। ये कौन कौन है? जो तपस्वी नहीं है, तपस्या मतलब परमात्म सहिष्णु, द्वंद्व सहिष्णुता, those who are uncompromising, जो ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, ना अवक्ता, जो जिसका भक्ति नहीं है, तो भगवान का वाणी विश्वास करने के लिए जिनके हृदय में श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, उनको ये वाणी नहीं सुनाना चाहिए। सुनने पर भी वो धारण करने के लिए असमर्थ रहेगा। नचा शुश्रूषुभि वाच्यम, जो ये सरल प्राण में ये सुनने के लिए आग्रही नहीं है, जस्ट कौतूहल निवृत्त आते हैं, उनको भी नहीं बोलना चाहिए। न च जो माम अभ्यसूयति, अभ्यसूयत मतलब जो दोष दर्शन करते हैं, जो भगवान नररूपधारी ईश्वर की अवतार के जो दोषारोपण करते हैं, उनको प्राकृत मनुष्य जैसे उनको ग्रहण करते हैं, श्रद्धा नहीं है, ये सब व्यक्ति को ये महान आदर्श, महान बातें करना नहीं चाहिए। ये उन लोग परिष्कार उनको बता दिया, ये इसके कोई फ़ायदामंद नहीं होगा। अभी देखिए जो वैष्णव जी यहाँ पर जो प्रश्न किया था, जो श्रद्धा का, जो विश्वास का बात कह रहे हैं, जो प्रमाण का जो कह रहा है, प्रमाण एक प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, एक अनुमान प्रमाण होता है, और एक आगम प्रमाण होता है। आप तो वाक्य भी प्रमाण होता है। जो अगर कोई कहकर आके बताए तो ये भगवान श्री रामकृष्ण स्वयं बता रहे हैं, और जब इनके वाणी में इनको विश्वास नहीं है, कहते हैं अगर कोई देख के आके बोले तब विश्वास, आपका वाणी हम विश्वास नहीं करूँगा। किसके वाणी बोल रहे हैं? भगवत गीता। अर्थात भगवत गीता का जो ये प्रसंग हो रहा है, ये सुनने के लिए इनका योग्यता नहीं है। ये भी हमें बहुत सावधानता से अब लक्ष्य करना पड़ेगा, जो सबको सब कुछ बात कभी नहीं कहना। तो राजा महाराज कहा करते थे, आपन गोपन कथा कोई होना जाता था। ईश्वर के प्रसंग भी हम लोग चाहते सभी सुन ले, सबको कल्याण होगा, कल्याण नहीं होगा। सुनने के लिए उनका प्रस्तुति होना चाहिए। प्रस्तुति में पहले उनको तपस्वी होना चाहिए। तपस्वी मतलब जो कैपेसिटी टू फॉरबियर द पेयर ऑफ अपोजिट्स,
शीतोष्णों, अच्छा बुरा, सब कुछ अवस्था में जो अचंचल रहता है, एवं जो परमत सहिष्णु है, अर्थात मैं जो जानता हूँ वही एकमात्र है और कुछ नहीं है, और कुछ होने से हम विश्वास नहीं करेंगे, इसी ये अनंत मनोभाव, ये सहिष्णुता नहीं है। नॉट मैलिएबल, वाड़े रहते नहीं, स्टिफ, मैं जो जानता हूँ वो फाइनल। ही डज नॉट वांट टू amend his ways of life in relation to the reality। वास्तव में जो हो रहा है, जो अब परिपार्श्विक घटना है, घटना अनुसार अपने को बदलने का उनका जो शक्ति नहीं है। अनमनीयता, नॉट मैलिएबल, सहिष्णु नहीं है, इन लोग को नहीं कहना चाहिए। न भक्ताय कदाचन, द्वितीय है जो भक्त नहीं है, जो भगवान के प्रति जो सरल प्राण में भक्ति निवेदन करते हैं, एवं कैसे हम ईश्वर को प्राप्त करें जीवन में, जिसका वही लक्ष्य है, तो वो आप तबा को विश्वास करके उसके जो प्रयोजनीय तत्व है लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। ही वुड नॉट लाइक टू वेस्ट हिज टाइम एंड एनर्जी इन वेन डिबेट्स एंड डिस्प्यूट्स। कुछ ऐसी होगा जो अनावश्यक तर्क चर्चा से अपना बहुमूल्य समय विनष्ट करते हैं, तो भक्त कभी नहीं करेगा। भक्त जो है उसका एकमात्र लक्ष्य है कैसे भक्ति वृद्धि हो, और जो अधिक भक्ति लेके कैसे वो जल्दी से जल्दी ईश्वर को प्राप्त करें। दे आर गोल ओरिएंटेड, only depending on devotion। ये एवं नचा शुश्रूषुवे वाच्यम, मतलब जो ये सुनने नहीं चाहते हैं, the person is not ready to assimilate the ideas to build his own spiritual life। जो ठाकुर इसके बाद बताएंगे, जीवन के उद्देश्य अनुसार जो सत्प्रसंग होगा, वो सत्प्रसंग में जो अच्छा जो चिंतन आएगा, वो चिंतन को लेके हमें जीवन में प्रयोग करना चाहिए, न कि ये अवान्तर बात वितार वितंडा तर्क विचार से हम शरीर समय बर्बाद करें। तो ये जो भगवत वाणी, गीता का वाणी, ये अपने जीवन गठन के लिए सुनने नहीं चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू शो योर erudition and by debates and disputes, तब ये शास्त्र पाठ, ईश्वर प्रसंग वो अपना जीवन में आध्यात्मिक रूप से व्यर्थ है। इसलिए उनको कहा दिया कि इसको मत सुनाना। और नच जो माम अभ्यस हुए थी, जो हमको हमारा यथोचित मर्यादा देने में उसका प्रस्तुति नहीं है। भगवान स्वयं जो ईश्वर मानव रूप धारण करके धराधाम में अवतीर्ण हैं, और उनका जो विचार वो सबके कल्याण के लिए कहते हैं। तो भगवान का विचार हमें सदैव ग्रहण करना चाहिए एवं उसी अनुसार हमको आगे बढ़ना चाहिए। अभी ये जो वैष्णव जी का जैसे अवान्तर तर्क प्रश्न, इसे हमारा जीवन का लक्ष्य विभ्रांत हो जाते हैं हम लोग। ये नहीं होना चाहिए, इसलिए ठाकुर उनके प्रश्न का जवाब नहीं दिया। और भी आगे ठाकुर इनको और भी कठोर रूप से तिरस्कार करेंगे, जिसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है, सुबह से जप यज्ञ चल रहा है। आप लोग ज़रूर अपना अपना निर्धारित समय पर जप यज्ञ में
युक्त होकर ये विश्वव्यापी आध्यात्मिक कार्यक्रम में योगदान करेंगे। और इसके साथ साथ जो गॉस्पेल ऑफ श्री राम कृष्ण की जो क्लास है तो वो 10 बजे से सुबह और शाम को 5 बजे के बाद युवाओं के लिए व्यक्तित्व का विकास स्वामी विवेकानंद के भारतीय व्याख्यान अनुसार करके युवाओं का सत्र होगा। मैं रामाधीशानंद उनको परिचालना करता हूँ, निर्देशित ध्यान भी होता है एवं संत हृदय की पुराण सामूहिक भजन। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।